अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आता है कि एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक बाप अपने बेटे की तदफीन के लिए आया है लेकिन कोई कफन दफन नहीं है। गुर्बत की इंतहा है। ये वाक़या, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इसकी हकीकत क्या है, आखिर ये कौन था, आइए आपको बताते हैं। तो ये वाक़या है मुल्तान का, और मुल्तान के इलाके रशीदाबाद का ये कब्रिस्तान बताया जाता है जिसमें एक वालिद अपने 25 साला नौजवान बेटे को दफनाने के लिए आता है। इस नौजवान का नाम दानिश बताया जाता है और कुरैशी इनकी कौम बताई जा रही है। इसके मुताबिक ये वालिद अपनी बेटी, अपने कुछ और रिश्तेदारों के हमरा एक चारपाई पर अपने बेटे को लेकर आता है कब्रिस्तान में, और उसके ऊपर एक वो चादर बिछाई हुई है जो मोस्टली जब ख़त्म होता है या लोग बाहर से चीज़ें लेते हैं फौदगी पर या कुछ भी, तो वो चादरें ज़मीन पर बिछाई जाती हैं। वो चादर उस वक्त चारपाई पे पड़े उस नौजवान शख्स की डेड बॉडी के ऊपर दी हुई है। और जब इर्द गिर्द के लोग ये देखते हैं कि कोई शख्स इस तरीके से किसी को दफनाने आया है तो उसको मशकूक पाते हैं। मौके पर पुलिस को इतला दी जाती है और पुलिस, मुल्तान की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचकर जब जाकर हाल अहवाल देखती है तो बेहद अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि वो वालिद इतना गरीब होता है, इतना गरीब होता है कि कफन तक के पैसे उसके पास नहीं होते। नाज़रीन, इसलिए कहते हैं कि आप जितना भी दुनिया में कमा ले वो आपका नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 2 गज ज़मीन नहीं है, दफनाने के लिए आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास कफन के पैसे नहीं है, तो इंसान जो है मतलब कि वो कंगाल जा रहे हैं इस दुनिया से, वो कुछ नहीं लेकर जा रहा। आप जो कमाएंगे वो यहीं पर रह जाएगा। पुलिस ने जब उसका हाल देखा तो उसे तसल्ली दी, उसे हौसला दिया और ये एक मिसाल कायम की कि हम आपकी मदद करेंगे, हम इसकी तदफीन करेंगे, ये आपका बेटा नहीं बल्कि हमारा बेटा भी है। पुलिस ने उस वालिद को सहारा दिया, उसकी तदफीन का सारा अखराजात उसकी तदफीन के उठाए, उसको दफनाने तक के सारे मामलात देखे और उस वालिद को ये भी कहा कि हमारा नाम ना बाहर लेकर आना कि हमने ये किया है, हमने तुम्हारी मदद की है। नाज़रीन, अब ऐसे हालात आ चुके हैं कि अगर गुर्बत को देखा जाए तो गुर्बत का वो दर्जा है हमारी कौम के ऊपर कि ना तो आसमान फट रहा है, ना ज़मीन किसी को निगल रही है। वो हालात हो चुके हैं, इंसान इस कदर गुर्बत में जी रहा है कि अपने नौजवान बेटे की लाश को दफनाने के पैसे नहीं है। एक तो ये दुख, एक तो ये दर्द कि उसका 25 साला नौजवान बेटा इस दुनिया से कूच कर गया, और ऊपर से ये दुख के अब पैसे भी नहीं है हाथ में, ना तो उसके बाकी जो सारे के सारी रसूमात है वो पूरी हो सकती हैं, ना ही उसे सुकून से दफनाया जा सकता है, ना तो इस दुनिया में सुकून, ना ही मरने के बाद सुकून। नाज़रीन, उस वालिद पर क्या क़यामत टूटी होगी, क्या जुल्म हुआ होगा। ना तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और ना ही उसके मुंह से कोई लफ्ज़ निकल रहा था कि वो किसी को बोले तो क्या बोले। कितने लोगों के आगे वो गिड़गिड़ाया होगा, पैसे मांगे होंगे कि मैंने अपने बच्चे को दफन करना है, मेरे बेटे को, मेरे लखते जिगर को मैंने दफन करना है, मुझे चंद पैसे दे दें। लेकिन इस जालिम समाज के पास इतना पैसा भी नहीं था कि कोई उसको दे सकता। फिर सलाम पेश करते हैं हम हमारी पंजाब पुलिस को, जिनके बारे में इतना नेगेटिव आवाम बोलती है। हमारे समेत हम कहते हैं कि वो तो हमारे रखवाले नहीं, वो तो दरिंदे हैं। तो आज देखें, उन्हीं दरिंदों ने इंसानियत की आला मिसाल कायम की। उन लोगों ने इस बाप को सहारा दिया, उसके बेटे को दफन किया। नाज़रीन, एक नौजवान बेटा जो कि कुदरती मौत मर गया, इसका दुख कितना होगा ये आप या मुझे अंदाज़ा नहीं हो सकता है, उस बाप को ही पता है। कितनी ख्वाहिशात होंगी कि उसका बेटा अब जवान है, उसे कमा के खिलाएगा, उसके अखराजात उठाएगा, घर का सहारा बनेगा, घर के मामलात बदल जाएंगे, इस गुर्बत से निकलेंगे, कोई हम भी सुकून की ज़िंदगी में आएंगे, 3 वक्त की सुकून की रोटी खाएंगे, हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन घर में अच्छा खाना बनेगा। सारे के सारे अरमान जो थे वो बह गए। नाज़रीन, दानिश 25 साला और उसका वालिद, इस वक्त उस वालिद पर वो क़यामत टूटी हुई है जिसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। हमारी हुकूमत से अपील है कि इसके बाद आखिर क्या देखना बाकी है। क्या अभी भी आपको तरस नहीं आ रहा? क्या अभी भी आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि आपकी कौम टूट चुकी है? खुदारा अपनी कौम पर रहम करें, उन पर रहम खाएं, उनकी आवाज़ सुने, उनकी गुर्बत को दूर करें, उनकी मुश्किलात को दूर करें। हमें ये सुथरा पंजाब या फिर ये बनता हुआ पंजाब नहीं चाहिए। आवाम को खाने के, जीने के चंद लम्हे और पैसे चाहिए। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।